नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बीडी राम ने नामांकन दाखिल किया। जीत की हैट्रिक के इरादे से चुनावी मैदान में। पलामू से बीजेपी के प्रत्याशी बीडी राम ने पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व राज्यसभा सांसद आदित्य कुमार साहू, कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बीडी राम तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नॉमिनेशन के बाद बीडी राम के चेहरे का हाव भाव देखने से लग रहा है कि वह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वह नामांकन के बाद समाहरणालय से बाहर आ गए हैं। नामांकन से पहले उन्होंने मां काली के दर्शन किए और जीत के लिए माता का आशीर्वाद दिया। इस बार जीत की हैट्रिक के साथ वह चुनावी मैदान में होंगे। उनके सामने राजद की ममता भूइयां होंगी। साहिबगंज में सो रहे परिवार पर एसिड अटैक, 4 झुलसे, इनमें 3 महिला, 3 संदिग्ध हिरासत में। हमले की वजह साफ नहीं। साहिबगंज में एक परिवार पर कुछ लोगों ने एसिड फेंक दिया। एसिड अटैक में परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इनमें 3 महिला हैं। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त परिवार के लोग किसी अर्धनिर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स के छत पर सो रहे थे। घटना जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में सुबह 3 बजे की है। वहीं इस घटना के बाद सभी को कॉम्प्लेक्स के पास में स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि परिवार के लोगों पर एसिड क्यों फेंका गया, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। घायलों की पहचान फुलवानो बेवा 60 वर्षीय, हसीन बीबी 35 वर्षीय, आलम शेख 25 वर्षीय व सबनम बानो 15 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ कपिल कुमार, एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी और थाना प्रभारी गुलाम सरवर अस्पताल पहुंचकर घटना से संबंधित जानकारी प्राप्त की। पुलिस पदाधिकारी ने पीड़ित परिवारों का लिखित बयान भी दर्ज किया है। पूछताछ के क्रम में पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों पर हमले का शक जताया है। इस मामले में पुलिस ने 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। हालांकि थाना में आवेदन दिए जाने के बाद ही घटना में संलिप्त लोगों की पुष्टि हो सकेगी। एसडीपीओ ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना से जुड़ी कई साक्ष्यों के जांच किए। हजारीबाग के होटल में आग से भारी नुकसान, 50 लाख से ज्यादा का नुकसान। हजारीबाग हॉर्नगंज स्थित मशहूर होटल अरण्य विहार में शादी के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बताया जा रहा है कि घटना में लगभग 50 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह आग लगी। सूचना मिलने के बाद जब तक अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ी पहुंची तब तक काफी नुकसान हो चुका था। भीषण आग को देखते हुए 2 दमकल गाड़ी और फायर फाइटर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कुछ लोगों का कहना है कि वार्ड 36 के अविनाश कुमार यादव और स्थानीय लोगों की मदद से कई सामानों को आग से जलने से बचाया गया। इस घटना के बाद हॉर्नगंज मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल की रात को होटल में शादी थी। शादी करके दूल्हा दुल्हन बाराती सराती होटल से बुधवार की सुबह करीब 6:30 बजे निकल गए थे। इसके आधे घंटे बाद यह घटना घटी है। होटल में टेंट, कैटरर, विद्युत सज्जा, साउंड बुकिंग था। उनके सामान भी जल गए हैं। झारखंड में 27 अप्रैल तक हीटवेव का येलो अलर्ट। मौसम रहेगा शुष्क, तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना। 28 से मिलेगी राहत। झारखंड में मौसम विभाग ने आज से 27 अप्रैल तक हीटवेव अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के जिन इलाकों में हीटवेव का सबसे ज्यादा खतरा है उनमें कोलाहन प्रमंडल शामिल है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां का इलाका शामिल है। इन इलाकों में हीटवेव का खतरा बढ़ रहा है। यहाँ बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट रहने की अपील की है और आज येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 अप्रैल तक कोलाहन प्रमंडल में हीटवेव का खतरा है, जबकि 26 अप्रैल को कोलाहन के साथ साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बोकारो, धनबाद के जिलों में संथाल के जमताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में हीटवेव का खतरा बढ़ रहा है। 27 अप्रैल को यह कोलाहन, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल के साथ साथ कई दूसरे जिलों में भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे पूरे राज्यों में हीटवेव का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि 28 अप्रैल से हीटवेव से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन लोकसभा चुनावों के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं। हेमंत सोरेन को कथित जमीन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन तब से रांची की होटवार जेल में बंद है। हेमंत सोरेन पिछले 55 दिनों से जेल में बंद है और हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अब तक फैसला नहीं सुनाया है। इसलिए हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
लोकसभा चुनाव में तैनात होंगे 13,879 होमगार्ड के जवान, ड्यूटी से बुलाए गए वापस। लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में झारखंड के होमगार्ड जवान भी अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 13,879 होमगार्ड तैनात किए जा रहे हैं। राज्य के 70% होमगार्ड जवानों को चुनाव कार्य के लिए ड्यूटी से वापस बुला लिया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेशों में बताया गया कि कुल 13,879 होमगार्ड जवानों को लोकसभा चुनाव 2024 में ड्यूटी के लिए 6 मई 2024 से 4 जून 2024 तक प्रतिनियुक्त किया जाना है। सूची के मुताबिक हजारीबाग और रामगढ़ जिला इकाई के कुल प्रभावित बल का 70% होमगार्ड्स को कंपनी वार गठन करते हुए नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए रामगढ़ जिला समादेष्टा मोहम्मद इम्तियाज के नेतृत्व में होमगार्ड बटालियन का गठन किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में गृह रक्षा वाहिनी हजारीबाग और रामगढ़ से चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्त होने वाले सभी होमगार्ड के कमांडिंग ऑफिसर मोहम्मद इम्तियाज होंगे। दूसरी ओर 70% होमगार्ड जवानों को एक साथ ड्यूटी से वापस बुलाए जाने पर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा कि काफी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद विभिन्न सरकारी संस्थानों, पुलिस स्टेशनों और बैंकों में ड्यूटी के लिए होमगार्ड जवानों के लिए पद सृजित किए गए थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में शराब के शौकीनों पर गिरी गाज, मई में चुनाव के कारण 9 दिन रहेगा ड्राई डे। चुनाव का पर्व देश का गर्व लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर तरह के एहतियात भारत निर्वाचन आयोग बरत रही है। लोगों को मतदान को लेकर परेशानी न हो, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह से लोक शांति भंग न हो और विधि व्यवस्था बनी रहे, हर छोटी से छोटी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में शराबबंदी भी महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग के प्राविधानों के अनुसार मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पूर्व से लोकसभा क्षेत्र और इसके सीमावर्ती जिलों में ड्राई डे घोषित किया जाना है। ऐसे में मई माह में धनबाद के शराब के शौकीनों के लिए 9 दिन ड्राई डे रहेगा। इस दौरान जिले की सभी अंग्रेजी व देशी अनुज्ञप्ति प्राप्त दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान होटलों, ढाबा, भोजनालय आदि सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन पर भी प्रतिबंध रहेगा। जंगली सुअर के हमले से 28 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल। चैनपुर थाना अंतर्गत भटोली जंगल में मंगलवार रात जंगली सुअरों ने हमला बोल दिया। इस हमले से रामपुर गांव निवासी 28 वर्षीय युवक स्टीफन खल को गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ग्रामीणों की मदद से चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यहाँ उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जंगली सुअर के हमले से स्टीफन के चेहरे एवं बाएं पैर में गंभीर चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टीफन मंगलवार को अपने एक रिश्तेदार के घर जमगई गांव गया हुआ था। यहां से देर रात लौटने के दौरान भटोली जंगल में 2 जंगली सुअरों ने उस पर अचानक हमला कर दिया, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं स्टीफन ने बताया कि जंगली सुअरों के हमले से वह बुरी तरह से घायल हो गया है। हमले के बाद खून भी बह रहा था। किसी प्रकार रेंगते हुए भटोली गांव पहुंचा और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने 108 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस की मदद से स्टीफन को रात 1 बजे के करीब समुदाय स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर लाकर भर्ती कराया। रांची में 6 लड़कों ने 15 साल की लड़की से किया गैंगरेप। रांची के पिस्कानगढ़ी थाना क्षेत्र से एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा से सोमवार की रात 6 युवकों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 युवकों को दबोच लिया है। थाने में दिए आवेदन के अनुसार पीड़िता अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई हुई थी। वहां रात 10 बजे के आसपास परिवार के लोग डांस कर रहे थे। इसी क्रम में एक युवक आया और लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ घर के पीछे ले गया, साथ ही अपने कुछ साथियों को भी बुला लिया। इसके बाद सभी ने बारी बारी से लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद लड़की को जान से मारने की धमकी दी कि अगर वह घटना के बारे में किसी को बताएगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद सभी आरोपी वहां से भाग निकले। घटना के बाद नाबालिग मुश्किल से घर पहुंची और घर वालों को सारी जानकारी दी। मंगलवार को परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने तुरंत सभी आरोपियों को पकड़ लिया। इसके बाद पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए रिम्स भेजा गया। धनबाद में अनुपमा सिंह को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का फूका पुतला। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को पार्टी कार्यकर्ता और झारखंड मूल ओबीसी जाति के लोग बहारी बताकर उनका विरोध कर रहे हैं। पुटकी गड़रिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष
राजेश ठाकुर के खिलाफ नारे लगाकर अपना विरोध जताया। वहीं पॉलिटेक्निक रोड विनोद बिहारी महतो चौक के सामने झारखंड मूल ओबीसी जाति के लोगों ने प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का पुतला फूका और जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की है। झारखंड मूल ओबीसी के लोगों ने बताया कि जिले में ओबीसी जाति की आबादी 7 लाख है। राहुल गांधी ने कहा था कि जैसी भागीदारी वैसी हिस्सेदारी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ये वह बेरमो की बहू है, धनबाद से कोई मतलब नहीं। एक गृहिणी को टिकट दे दिया गया है। रांची एयरपोर्ट में अब 8 की जगह 10 मिनट होगी निःशुल्क पार्किंग। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के वाहन पार्किंग एवं आवागमन में बढ़ती परेशानियों को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने 1 मई से वाहन आवागमन एवं पार्किंग की व्यवस्था में बदलाव किया है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्री टर्मिनल भवन के पास जाम को कम करने के लिए पुराने टर्मिनल बिल्डिंग के सामने 350 वाहनों के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्थान आवंटित किया है। एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि आने वाले समय में एयरपोर्ट पार्किंग शुल्क के लिए एक निर्धारित स्वचालित व्यवस्था लागू होगी। वहीं अनधिकृत वाहन पार्किंग को रोकने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से समुचित उपाय किया जाएगा। 1 मई से प्रभावी होने वाले आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था में संशोधन किया गया है। एयरपोर्ट के अंदर जिस रास्ते से एंट्री होती है उसका इस्तेमाल अब बाहर जाने के लिए होगा। वहीं जिस रास्ते से विमान यात्रियों के वाहन निकलते हैं उससे अब विमान यात्रियों के वाहन प्रवेश करेंगे। एयरपोर्ट में प्रवेश से निकासी तक निजी वाहनों के लिए कुल निःशुल्क समय 10 मिनट होगा, जो पहले 8 मिनट निर्धारित था। टर्मिनल भवन के सामने पिकअप और ड्रॉप के लिए अधिकतम 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है तथा यह 5 मिनट भी निःशुल्क 10 मिनट का ही भाग होगा। आंधी तूफान के कारण गढ़वा जिले में लोगों को भारी परेशानी, सड़क जाम, वहीं एक मवेशी की मौत। गढ़वा जिले के कई प्रखंड क्षेत्रों में मंगलवार को देर रात काफी तूफान देखने को मिला। तेज तूफान के कारण विशाल पेड़ से लेकर छोटे पेड़ गिरने से सड़क बंद हो गई। बता दें कि सबसे ज्यादा परेशानी मजियाओं, रंका, भंडरिया, बड़गढ़ में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार कई पेड़ किसी के घर पर तो मवेशी के ऊपर भी गिर गए। वहीं बिजली के खंभे पर गिरने से खंभा क्षतिग्रस्त हो गया और मवेशी पर गिरने से एक मवेशी की मौत हो गई है। इसी तरह 11,000 बिजली के खंभा टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षेत्र में मुख्य सड़क सहित अन्य क्षेत्रों के सड़क पर पेड़ गिरने से जाम हो गई। मुख्य सड़क पर नगर पंचायत की जेसीबी के द्वारा पेड़ को काटकर आवागमन चालू किया गया। इसी तरह बरडीहा प्रखंड क्षेत्र के ओबरा गांव में बिजली के खंभा लगभग 25 से 30 क्षतिग्रस्त हो गए। सीएम चंपई ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर जीतने का किया दावा। कल्पना सोरेन ने लोगों से की जोबा मांझी को जिताने की अपील। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जोबा मांझी के नामांकन के बाद खूनखती मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, इंडिया अलायंस प्रत्याशी जोबा मांझी, सांसद महुआ मांझी, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक सुखराम उरांव, विधायक निरल पुर्ती, कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंह को, झामुमो प्रदेश महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य आदि मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कोलाहल में बीजेपी का खाता नहीं खुलने दिया था, उसी तरह इस लोकसभा में भी झारखंड की 14 सीटें जीतेंगे। चिलचिलाती धूप में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा, उससे यह साबित हो गया है कि पहले चरण के चुनाव में हमारी जीत पक्की है। हमने झारखंड के विकास के लिए बहुत काम किया। भाजपा आदिवासी हितों के बारे में कभी नहीं सोचती। उन्होंने बैठक में उपस्थित लोगों से प्रत्याशी जोबा मांझी को जिताकर गठबंधन के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। बीजेपी प्रत्याशी पर बने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म। सरयू राय ने ढुल्लू महतो पर लगाया सैकड़ों एकड़ जमीन हड़पने का आरोप। भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद से ही जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। वह बीजेपी प्रत्याशी की छवि पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह यह जनतंत्र पार्टी से अन्य लोग धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल ग्रामीणों द्वारा भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर सैकड़ों एकड़ जमीन हड़पने की शिकायत मिलने के बाद सरयू राय बागमारा विधानसभा क्षेत्र के लेडी डूमर, दरीदा और चिताही गांव पहुंचे। विधायक ने तीनों स्थानों पर स्थलीय जांच की। इस दौरान कई रैयतों ने ढुल्लू महतो पर जबरन चहारदीवारी कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। झारखंड विधानसभा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा क्या हुई कार्रवाई, फाइल सौंपने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार व विधानसभा सचिवालय से पूछा कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर क्या कार्रवाई की गई है। आयोग की रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार और विधानसभा ने आगे क्या प्रक्रिया अपनाई थी। खंडपीठ ने आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई से संबंधित संचिका
प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले में खंडपीठ ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को प्रतिवादी बनाया, साथ ही अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग और जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय आयोग की सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने खंडपीठ को बताया कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट 6 माह के अंदर विधानसभा के पटल पर नहीं रखी जा सकी थी। इसके बाद सरकार को दूसरे आयोग का गठन करना पड़ा। बोकारो में 37 दिन बाद इस हाल में मिला महिला दरोगा के पुत्र का शव। जेपीएससी परीक्षा के बाद हुआ था लापता। बिहार पुलिस में महिला दरोगा के पद पर कार्यरत राखी घोसाल के लापता पुत्र का शव 37 दिन बाद मिला। महिला दरोगा के इकलौता इंजीनियर पुत्र सनी रंजन घोसाल 30 वर्षीय का शव 37 दिन बाद बोकारो आरपीएफ पोस्ट के पास गड्ढे से बरामद किया गया है। बता दें कि मृतक रंजन 17 मार्च को भागलपुर से बोकारो जेपीएससी परीक्षा देने आया था। उसने परीक्षा दी, उसके बाद वह बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से उसे वापस भागलपुर निकलना था, लेकिन वह स्टेशन परिसर से ही गायब हो गया। 18 मार्च को जब बेटा घर नहीं पहुंचा तो दरोगा राखी ने शिकायत दर्ज कराई। महिला दरोगा की शिकायत के बाद बेटे की तलाशी शुरू की गई। जीआरपी पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से लापता की तलाश में हर संभव प्रयास किया। इस बीच मंगलवार सुबह थाना व रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर एक गड्ढे में शव होने की सूचना मिली थी। टीचर अपनी छात्रा से व्हाट्सएप पर करता था चैटिंग, पता चला तो मंगेतर ने शादी से किया इनकार। चतरा के उत्क्रमित इंटर स्कूल के एक शिक्षक को बंधक बना लिया गया। टीचर पर आरोप है कि वह एक छात्रा के साथ व्हाट्सएप चैट करता था। टीचर की पहचान बाल कुमार के रूप में की गई है। टीचर के चैटिंग करने का खुलासा उस छात्रा के मंगेतर ने किया। दरअसल इसी साल लड़की की शादी होने वाली है। इसी बीच में मंगेतर को यह जानकारी हो गई कि टीचर उसकी होने वाली पत्नी से चैट करता है। जानकारी मिलते ही उसने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद इसकी जानकारी कुछ और लोगों को मिली, तब जाकर शिक्षक को पदम बुलाया। इसके बाद ग्रामीणों ने शिक्षक को बंधक बना लिया। वहीं प्राचार्य ने बताया कि इस मामले में उनको कुछ जानकारी नहीं है। शिक्षक ने 2 दिनों की छुट्टी का ऑनलाइन आवेदन दिया है। चुनाव के कारण छुट्टी उच्च अधिकारी द्वारा मंजूर की जाती है। यूपीएससी में सफल नाजिया ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चों को सिखाएं सफलता के गुर। छात्राओं की दुविधा का दिया सकारात्मक जवाब। यूपीएससी की परीक्षा के सफल होने के बाद आईपीएस के रैंक हासिल करने वाली गिरिडीह के भंडारीडीह की रहने वाली नाजिया परवीन का हर कहीं स्वागत हो रहा है। इस कड़ी में मंगलवार को नाजिया शहर के सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में पहुंची। यहां छात्राओं के लिए आयोजित करियर काउंसलिंग में वे शामिल हुई। इस दौरान नाजिया ने छात्राओं से कहा कि यूपीएससी भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा है, जिसमें परीक्षा का माध्यम कोई मायने नहीं रखता। आपको इसकी तैयारी करने के लिए इसके सिलेबस के डिटेल्स को भी जानना पड़ता है। नाजिया ने कहा कि हमें इस चीज को मन में बैठाना है कि कोई भी परेशानी लक्ष्य से बड़ा नहीं होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप में बहुत पोटेंशियल है, इसलिए कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिससे आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए डिजायर के साथ साथ डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, नहीं पहना था हेलमेट। खरसीदा गोपी क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड के डहुटोली के पास मंगलवार की रात करीब 10:30 बजे सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुजीत गंजू 18 वर्षीय और संदीप गंजू 17 वर्षीय के रूप में की गई। दोनों हाहा पंचायत के कोयरीबेड़ा के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार दोनों बाइक JH01FN 1528 से रिंग रोड होते हुए अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान डहुटोली में अज्ञात वाहन ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद वाहन समेत चालक वहां फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही वहां पुलिस पहुंची, उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। बाइक सवार युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था। बताया जाता है कि सुजीत मजदूरी का काम करता था, जबकि संदीप 10वीं का छात्र है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।